देखिए डॉक्टर देवी, हमारे व्यूअर्स आपसे सिर्फ सच जानना चाहते हैं और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं जो आपने एनकाउंटर करे हैं। देखो आजकल ना बहुत इजी है, आपके बाल कोई तो चीज़ आपसे रिलेटेड जुड़ी हुई चाहिए जिसके थ्रू ये रिचुअल करा जाएगा, फटाफट करना है, अभी चाहिए उसको है, अगर वो कर लिए तो मुझे अभी 10 दिन में उसको करके दिखाना है। क्या ब्लैक मैजिक से इंसान मर भी सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स टू यू डॉक्टर मान, आपने मुझे बुलाया और आपने ब्लैक मैजिक के बारे में आप जो भी पूछना चाह रहे हैं या ब्लैक मैजिक के बारे में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट द रियल स्टोरी जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ और एक्चुअल में इसकी रियलिटी किस तरीके से काम करती है आज मैं आपको वो बताऊंगी। आपसे सिर्फ सच जानना चाहते हैं और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं जो आपने एनकाउंटर करे हैं। जी बिल्कुल, ब्लैक मैजिक कई प्रकार से की जाती हैं। सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछते हैं, जब भी कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे साथ XYZ प्रॉब्लम है, और जब हम रीडिंग करते हैं, हम टैरो से रीड करते हैं, हम उनके ऑरा से रीडिंग करते हैं, उनकी एनर्जीज रीड करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है, फिर हम अपने जब क्लाइंट को बताते हैं तो सबसे पहले जो उनके साथ डीलिंग में मैं फेस करती हूँ वो पूछते हैं कि क्या मैम ये होता है, ये सच है? देखिए हकीकत में अगर आप देखो तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये दुनिया भगवान ने ना ऐसी बनाई है, यहाँ अच्छा बुरा खराब, बहुत अच्छा बहुत बुरा सब अवेलेबल है। तो जहाँ पर हम वाइट मैजिक पे विश्वास करते हैं, वाइट मैजिक कई लोग पूछते हैं मैम क्या होता है, वाइट मैजिक मतलब अच्छे कर्मों को करना, एंड देन आप ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करते क्योंकि वो बुरा है, हम डरते हैं, नहीं ऐसी कोई हकीकत नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अब आप उस पे विश्वास करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आँख बंद करने से अंधेरा नहीं होता और आँख खोलने से रोशनी नहीं हो जाती। सही बात मैं है। हमेशा से इस बात को मानती हूँ। सही बात है। ब्लैक मैजिक कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस किस तरीके से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? जैसे कि कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बारी होली के नज़दीक, दिवाली के नज़दीक, दशहरा के नज़दीक और नवरात्रों में कहीं जा रहे होते हैं, चौराहे पे बहुत सारे दिए रखे होते हैं, कुछ मिठाई रखी होती है, कई बारी गाड़ी गुजर जाती है उस पे से, कई बारी हम खुद हमारा पैर लग जाता है तो हमें वहम भी हो जाता है। क्या ऐसे पैर लगने से ब्लैक मैजिक हो जाता है आपके ऊपर? एक्चुअली ब्लैक मैजिक ऐसे पैर रखने से नहीं होता, लेकिन उसमें जो ऊर्जा होती है वो आपसे कनेक्ट होती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे आपने मुझसे पूछा कि दशहरे में या होली पे या दिवाली पे जो ये सारी चीज़ें क्रियाएं करी जाती हैं, देखो दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ लोग पूजा करने के लिए अपने घर के पितरों की पूजा करने के लिए रखाते हैं, कुछ लोग एनर्जी की पूजा करने के लिए रखाते हैं, कुछ लोग अपने घर से वार कर रख कर आते हैं, कुछ लोग उपाय करते हैं। अब ये क्या उपाय होते हैं? हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, दिवाली वाले दिन इसको तारा करके चौराहे पे रखा हो, तो उनके घरों की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उस एनर्जी को उतार के चौराहे पे स्थान दे आते हैं, ठीक है, उस जगह पे रख आते हैं। अब ऐसे में अगर आप आ रहे हो और या आप जा रहे हो और आपके पैर से लग जाएगा तो वो दोषी आप बन जाते हो और वो ऊर्जा आपके साथ आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कई टाइम से पीड़ित है, किसी ने बताया कि इस टाइम पे जाके आप उतारा करके चौराहे पे रखा, वो चीज़ निकल जाएगी, तो इस तरीके से लोग उतारा करते हैं। अच्छा, कई लोग रिचुअल करते हैं, पूजा वूजा कर कर रखाते हैं उस ऊर्जा के लिए कि हाँ भाई एक हिस्सा उस एनर्जी का भी है जो उस चौराहे पे रहते हैं। उस टाइम पे अब सिंपल सी बात है, आप खाना खा रहे हो और आपको कोई लात मार दे या आपको कोई ऐसे कर दे तो ऑफकोर्स आपको गुस्सा आएगा ना उस पर, तो फिर वो ऊर्जा गुस्से में आपके साथ होती है, फिर वो आपको तंग करती है। तो कई प्रकार के तरीके से ये आपके ऊपर आती हैं, अगर आप चौराहे वाली बात करते हो तो। खाना खा रहे हो मतलब आपने किस संदर्भ में बोली है बात ये? देखिए क्या होता है, आप चौराहे पे उतारा रखकर जो रखकर आते हो, तो कई लोग मिठाई, दूध, खीर, है ना, नींबू, ऐसा कुछ रखकर आते हैं, तो बेसिकली वो इनवाइट करते हैं उनको, उस ऊर्जा को कि आप लो। ऊर्जा मतलब आत्माएं, एनर्जी जो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी के फील्ड में है, एनर्जी से कनेक्टेड। आपका कहने का मतलब है उनके घर की नेगेटिविटी? बिल्कुल, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे घर की नेगेटिविटी हम उतार के बाहर रखाएं
और हमारे घर में पॉजिटिविटी का फ्लो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्लैक मैजिक बेसिकली मैंने ज़्यादातर सुना है, देखा भी है और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो आपके सगे संबंधी होते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, मतलब आपके आसपास वाले होते हैं जो आपको जानते हैं। प्रोफेशनली अटैच्ड हो सकते हैं वो आपके साथ, और रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं आपके। मतलब ज़्यादातर ऐसा सुना है कि अननोन इंसान को आपसे मतलब होता नहीं है तो वो आपके ऊपर करेगा क्यों? क्या ये बात सही है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए एक अनजान बंदे का आपसे क्या मतलब, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो, वो आप पे करेगा क्यों? आपके साथ दिक्कत किसको है? आपके रिलेटिव्स को, आपके अपनों को, जो आपको ग्रोथ करता हुआ नहीं देख सकता, या जिसको आपसे जलन है, जो आप पे गुस्सा है। लोगों को आजकल अपने दुख की तकलीफ नहीं है कि मैं दुखी हूँ या मेरे साथ ये दिक्कत है। लोग उससे नहीं बचना चाहते। लोग बचना चाहते हैं कि वो सुखी है और मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं उसको गिरा दूँ। क्या हम किसी के गिरने से खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे? आजकल तो लोग हो जाते हैं। बस आजकल के लोगों की ऐसी चीज़ है, बट ये गलत है। देखो अगर कोई सक्सेस पा रहा है तो वो उसका अच्छा कर्म है, कहीं ना कोई उसने ऐसे कर्म करे हैं तभी वो सक्सेस पा रहा है। और आप नहीं पा रहे तो या तो आप में कुछ कमी है या तो आपके कुछ कर्म ऐसे हैं। रेदर देन हम दूसरों को गिराने के, क्या हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते? हम अपने ऊपर काम नहीं कर सकते? लोग आजकल इस तरीके से नहीं सोचते। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन अ शॉर्टकट वे पे, जल्दी शॉर्ट कर दें, फटाफट करना है, अभी चाहिए उसको है, अगर वो कर लिए तो मुझे अभी 10 दिन में उसको करके दिखाना है। तो ये चीजें थोड़ी गलत हो जाती है। मतलब सबको जल्दी चाहिए, पेशेंस खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट और 1.5 मिनट की रील वाली पेशेंस रह गई है सबके अंदर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ना पॉडकास्ट में सुन रहा था कि ब्लैक मैजिक की जो पूजा होती है वो फोटो रख के होती है, क्योंकि हम नॉर्मली जो पूजा करते हैं उसमें तो हम फोटो वगैरह तो नहीं रखते, भगवानों की फोटो होती हैं इसके अंदर। तो एक मैडम बोल रही थी उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया और उसमें जहाँ वो पूजा करती थी उसमें उन्होंने फोटोज रखी हुई थी। तो मेरे मन में आया कि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ब्लैक मैजिक में जो पूजा करते हैं वो फोटो रख के करते हैं? बिल्कुल। देखिए आपसे रिलेटेड कोई तो वस्तु आपकी चाहिए होगी ना, हम करेंगे किस पे? तो आपका डीएनए, आपका झूठा पानी, आपका सलाइवा, आपके यूज्ड कपड़े, आपकी फ़ोटो। देखो आजकल ना बहुत इजी है, आपके बाल, कोई तो चीज़ आपसे रिलेटेड जुड़ी हुई चाहिए जिसके थ्रू ये रिचुअल करा जाएगा। नहीं तो जिस भी रिचुअल में करेंगे, जो भी एनर्जी हम सेंड करेंगे वो जाएगी कहाँ अगर वो आपको जानेगी नहीं तो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे पहले के टाइम पे पेपर वाली फ़ोटो होती थी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ज़्यादातर चलती थी, आजकल डिजिटल फोटोज आ गई हैं, तो ये इक्वली वर्क करती हैं जैसे क्या? बिल्कुल इक्वली वर्क करती और सोशल मीडिया पे हर किसी की फोटो निकालना तो चुटकियों का खेल है आजकल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक चीज और, जैसे कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराना है या किसी ने कराया तो क्या उसको उसका एड्रेस जानना जरूरी है? देखिए एड्रेस हो तो बहुत अच्छी बात होती है, काम अच्छा। ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से हो जाता है, और अगर एड्रेस ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर मोस्ट प्रोबेबली लोगों को, देखो जो लोग आपके घर में आपका डीएनए, आपके क्लोथ एक्सेस कर पा रहे हैं, वो एड्रेस उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक क्वेरी आ रही थी व्यूअर्स की तरफ से कि क्या ब्लैक मैजिक से इंसान मर भी सकता है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं मरते हैं इंसान, डायरेक्ट मृत्यु नहीं होती है, लेकिन क्या होता है, देखिए ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है, 2 तरीके से ब्लैक मैजिक काम करता है। एक, आपके घर में ऊर्जा भेजी गई है कि मैं इस बंदे को या इस पर्सन को या इस फैमिली को तंग करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये सर्वाइव करे, ये स्ट्रगल करे। तो वहाँ पर उस केस में आपको ऐसे लाइफ में आपके डिज़ास्टर क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में हादसे क्रिएट करे जाते हैं एनर्जी के थ्रू। ऐसे में ही अगर मुझे इतनी नफरत है किसी व्यक्ति से कि मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए, तो यहाँ पर मारण क्रिया होती है। हाई लेवल ऑफ जेलसी जी, मारण क्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटेंसिटी डिपेंड करती है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मारण क्रिया होती है। मृत्यु बाण चलते हैं, बाणों से भी क्रिया करी जाती है, एक तरीके का एनर्जी सेंडिंग होती है, काफ़ी पावरफुल होती है। ये सब ब्लैक मैजिक के अंदर में ये सब ब्लैक मैजिक के अंदर में आता है।
तो अब इसमें क्या होता है कि एकदम से तो पर्सन, देखो भगवान ने जीवन दिया है, जीवन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या होता है ऐसे में, सबसे पहले वो चीज़ उसके ऑरा को कैप्चर करती है, उसको सबसे पहले इमोशनली ब्रेक डाउन करती है, मेंटली ब्रेक डाउन करती है, आपका ऑरा कमज़ोर किया जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे आप बीमार पड़ते हो। अगर आप में मतलब थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, आप धीरे धीरे इस चीज़ को मतलब इतना अडॉप्ट कर चुके हो कि आप इससे लड़ना ही नहीं चाहते, बेसिकली आपका विल पावर, अगर आप अपने आप को छोड़ देते हो, अपने विल पावर को छोड़ देते हो, उस केस में आप धीरे 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 मरने की तरफ चले ही जाते हो। क्योंकि आप जैसे ही एक व्यक्ति जीने की आस छोड़ देता है, वैसे ही उसकी मृत्यु उसके नज़दीक होती है। तो एक साइड से आप कह सकते हो कि हाँ मृत्यु होती है, और एक साइड से कह सकते हो कि हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, अगर इंसान की विल पावर उस लेवल पे स्ट्रांग हो और वो अपने लिए स्टैंड लेके लड़ सके। बट मृत्यु हो सकती है। जी जी जी, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आजकल की नॉर्मल लाइफ में लोगों की डेली रूटीन में इतना स्ट्रेस है कि वो ऑलरेडी 50 to 60% हताश रहते हैं अपनी ज़िंदगी से। जी, मैं आपको एक केस बताती हूँ। कई साल पहले ये केस मैंने देखा था। उस टाइम मैंने जस्ट स्टार्ट करे हुए मुझे 2-3 साल ही हुए थे। एक पर्सन था, उसके फैमिली में ही मतलब उसकी मदर ने उस पर करवाया हुआ था। शी वॉज अ स्टेप मॉम। ओके। सो ये केस मुझे किसी के थ्रू आया था उस टाइम। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक्चुअल में वो पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी थी। Okay. लव मैरिज थी, और उसकी मदर को ये बात पसंद नहीं थी शुरू से ही। वो उस लेडी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हालांकि वो बंदा, जो वो पर्सन है, वो अपनी वाइफ को लेकर अलग रहता था, उनके साथ नहीं रहता था। अच्छी खासी मतलब दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द रिच फैमिली, मतलब अच्छा खासा मतलब बेशुमार पैसा। दूर रहते थे मतलब अपनी फैमिली से। फैमिली बहुत रिच थी। ओके। ठीक है, जो लड़की थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो सेम कॉलेज में थे, तो उन्होंने शादी, लड़के ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, भाग के, मतलब बेसिकली शादी कर ली। इंटरकास्ट का कुछ इंटरकास्ट था, तो शादी करी। अब वो रेंट पे रहते थे, अपने आप में आपस में सुखी थे। अब वो, उसकी मदर को ये बात पसंद नहीं थी, उसको था कि मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगी, मोटा दहेज लेके आऊंगी। अब उसकी मदर ने उस पर करना शुरू करा। तो अच्छा खासा कमाता था पर्सन, बहुत पैसा, मतलब अच्छा ग्रोथ था, मेहनती था। तो वापस फिर वही कि हाँ बेटा चल मैंने तेरे को माफ़ कर दिया करके, वो जो मदर इन लॉ है, जो मदर है उस लड़के की, वो आई। जैसे ही जिस दिन वो उस घर में आई, उस दिन के बाद से उन हस्बैंड वाइफ में बहुत बुरी तरीके से लड़ाइयाँ चालू हो गई। और वो उनकी खुशियाँ देख के उस लेडी को इतना गुस्सा आ रहा था कि धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जितना भी कमाया था, या जो भी उनका था, सब डिस्ट्रॉय होने लगा। उनकी मदर ही थी? लड़के की मदर थी। मदर थी मतलब? हाँ, लड़के की मदर थी, सौतेली थी, बट बहुत प्यार से पाला था, बहुत ही प्यार से पाला था। सच में प्यार करती थी वो उस लड़के को, लेकिन जब लड़के ने उनके अगेंस्ट जाके शादी करी, तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट हो गई। नहीं, आजकल तो सगी मदर्स का भी केस है। ये तो आपने सौतेली का बताया। तो उसमें अब वो करे, कभी उनके घर में दीवारों पे छोटे छोटे खून के छींटे मिले, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए, कभी उनके घर में से सामान गायब हुए। तो ऐसे करके उनके साथ काफ़ी हादसे होने लगे। तो वो जो लेडी थी, वो थोड़ी स्पिरिचुअल थी, वो जैसे मंदिर में जाना, अलग अलग बाबाओं के पास जाना एंड ऑल। तो उन्होंने थोड़ा उपाय वगैरह करवाया कि बचे। तो जैसे ही वो उपाय कराती थी, चीज़ें स्टेबल हो जाती थी, और जैसे वो छोड़ देती थी, तो फिर दोबारा से वही सब चीज़ें उनके हस्बैंड के साथ चालू हो जाता था। और उनके हस्बैंड जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगे थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। ड्रिंक करके वो मतलब ऐसे हो जाते थे कि जानते ही नहीं, और नींद में अपनी माँ के बारे में, मतलब जैसे कि माँ उसको खींच रही हूँ एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें थी फाइनली। लेकिन वो लेडी, क्योंकि जो बहू थी,
उस हस्बैंड उस पर्सन की वाइफ वो बहुत स्ट्रांग थी, वो अपने हस्बैंड के लिए कंटिन्यू फाइट कर रही थी, स्पिरिचुअल तरीके से वो